साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे बीच में ही जिन्ना के पैरोकार मिलते हैं। एक लेख में प्रस्तुत करता हूँ मृदुल त्यागी का। लिखा है उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। पाकिस्तान पर कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए गए, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका क्या सबूत है? पहलगाम आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। पुलवामा आतंकवादी हमले में इस्तेमाल RDX कहाँ से आया? ये बयान और ये सवाल पढ़ने के बाद आप कहोगे कि ये सब पाकिस्तान की ओर से आए होंगे। जी नहीं, ये सब पाकिस्तान की ओर से नहीं आए हैं। ये सब बयान भारतीय विपक्षी दलों के हैं। उनमें से कई बयान तो देश की संसद में दिए गए हैं। इसका सीधा अर्थ है पाकिस्तान और भारत के विपक्षी दलों का सुर एक है। तो क्या इन दलों और पाकिस्तान का लक्ष्य भी एक है? मसला अब बेहद संवेदनशील हो चुका है कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत की अखंडता और संप्रभुता को निशाने पर रखा है। क्या इसके मायने ये नहीं है कि जो खतरा इस देश को पाकिस्तान से है वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष से भी वही हो? कोई यह कह सकता है कि विपक्ष लोकतंत्र में सवाल पूछेगा? पूछे, किसने मना किया है? लेकिन यह मसला सरकार और विपक्ष का बिल्कुल नहीं है। एक मोहम्मद अली जिन्ना हुए और देश बट गया, लेकिन इस समय देश की गली गली में जिन्ना रुदाली कर रहे हैं। कौन हैं वे लोग जो देश की संप्रभुता और अखंडता के दुश्मन हैं? इन कुछ सवालों पर गौर कीजिए और जब इनके जवाब ढूंढिए। किसी सरकार के विरोध में कोई राजनीतिक दल इस हद तक चला जाए कि उसकी भाषा और पाकिस्तान की बोली में कोई अंतर न रह जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री से ज़्यादा विश्वास दूसरे मुल्क के राष्ट्राध्यक्षों पर करते हो? उन नेताओं को क्या कहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक में यह ढूंढने का प्रयास करते हों कि हमारी सेना से क्या चूक हुई या नहीं और उससे क्या नुकसान हुआ? उन विपक्षी दलों के विषय में भी आपकी एक राय जरूरी है जो गलवान से लेकर मुरिदके तक में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नहीं पचा पा रहे हैं। इन सवालों के बीच 4 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई जिसमें इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जहां तहां ये कहते रहे कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं करते। जी हाँ, अगर सच्चे भारतीय होते तो यानी यह आकलन अब सर्वोच्च न्यायालय की न्याय प्रक्रिया में भी आ गया है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या नहीं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति AG मसीहा की खंडपीठ ने कही। जो बात 4 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कही, वह बात तो यह देश का हर नागरिक कितने ही सालों से महसूस कर रहा है, सुन रहा है। यह बात अकेले राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस के सहयोग में बना इंडी गठबंधन का हर दल कदम कदम पर यह एहसास कराता रहता है कि ये दल राजनीति तो भारत में करते हैं लेकिन स्वर पाकिस्तान के जैसा होता है। राजनीति कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण 2013 की एक बात है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। तब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति। नवाज शरीफ ने अमेरिका में बयान दिया कि भारत में कोई भी घटना होती है, मनमोहन सिंह मेरी शिकायत ओबामा से करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का आचरण एक देहाती औरत जैसा है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यह सुनकर वह आग बबूला हो उठे। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, भारत में हम अपने प्रधानमंत्री से लड़ेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन वह 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं,
नवाज शरीफ, आपकी कौन सी औकात कि उन्हें आप देहाती औरत कहो। वह एक राजनीति थी जिसमें सरकार का सबसे मुखर आलोचक कह रहा है कि खबरदार, आप मेरे पीएम के बारे में बदजुबानी नहीं कर सकते। एक यह राजनीति है कि प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम लेकर किसी विदेशी नेता से मोदी की बात तक नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं का एक ही राग है कि ट्रंप 29 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया है। हालात यह हो चुकी है कि राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार अपने एक्स पोस्ट पर ट्रंप को प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर संबोधित करते हैं, न कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप रटते रटते कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष यह भूल बैठा है कि 7 समंदर पार किसी देश का राष्ट्रपति क्या कहता है, क्या दावा करता है, इस पर भारत सरकार का कोई जोर नहीं है। इस समूचे विपक्ष का राजनीतिक बोध किन तत्वों और कहां से प्रभावित है, यह सोचना ही होगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर निर्णायक हमला किया तो मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, लेकिन चोट यहाँ भी कुछ लोगों को कम नहीं लगी। पाकिस्तान ने पहले ही दिन दावा कर डाला कि उसने 5 युद्धक विमान मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल है। कांग्रेस ने पाकिस्तान की इस बात को सर माथे लगा लिया। संसद में बहस के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की रुचि इस बात में कतई नहीं थी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके सैन्य ठिकाने बर्बाद कैसे की। उनका सवाल यही था कि कितना नुकसान हुआ, यही जानने के लिए उत्सुक हुए थे। जंग 2 धारी तलवार है, आप जीत भी जाते हैं तो ये दावा नहीं कर सकते कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और समूचे विपक्ष के मनोमस्तिष्क पर राफेल पहले दिन से छाया हुआ है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस सौदे को क्लीन चिट से मिलने के बाद भी कांग्रेस आज तक ये हजम नहीं कर पाई कि भारत ने किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर हमला करने में सक्षम ये विमान कैसे खरीद लिया। वह कांग्रेस जिसका प्रधानमंत्री हर आतंकवादी हमले के बाद ओबामा से शिकायत करता था, वह कांग्रेस जिसकी सरकार में मुंबई आतंकवादी हमला हुआ और सरकार पाकिस्तान को डोजियर सौंपती रह गई, वह कांग्रेस जिसके समय में तत्कालीन सेनाध्यक्ष के मुताबिक सिर्फ 3 दिन की जंग का गोला बारूद बचा हुआ था, वह कांग्रेस जिसकी सरकार ये कहती थी कि उसके पास देश की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वह कांग्रेस यह कैसे यह पचा ले कि भारत सीमा पार से आई 1000 मिसाइल और ड्रोन की लहर को आसमान में ही तबाह कर डाला है। भारत ने कदम कदम पर कांग्रेस और समूचे विपक्ष का यह चेहरा देश के सामने आता रहा है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ और आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का भारत के साथ संपूर्ण एकीकरण हुआ। इस एकीकरण से पाकिस्तान को जितनी परेशानी हुई उतनी ही परेशानी भारत में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी हुई। पाकिस्तान इसके खिलाफ दुनिया भर में भटका और भारत में कांग्रेस, उनके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों ने पाकिस्तान की लाइन पर चलते हुए यहाँ तक दावा किया कि वे सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। भारत के साथ जम्मू कश्मीर के एकीकरण पर पाकिस्तान और भारत के विपक्ष की राय एक जैसी है। क्या आपको लगता नहीं है? तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है? ये याद रखिए, कभी राहुल गांधी की सलाहकार मंडली के रत्न रहे मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान गए और वहां मांग की कि पाकिस्तान भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को पलटने में कांग्रेस की मदद करे। वही मणिशंकर अय्यर आज भी दोहरा रहे हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया, इसका कोई सबूत नहीं है। यह रिश्ता क्या कहलाता है बताइए। धन्यवाद।